VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल से हमारे मुल्क में रहती आ रही है। सब जानते हैं RSS क्या है। RSS के सिलसिले में एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। कर्नाटक के कांग्रेस हुकूमत के होम मिनिस्टर ने चंद सवालात RSS से किए हैं और वो कहते हैं कि इन सवालात का जवाब उन्हें मिलना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक ठीक है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और एक इरादा रख सकते हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए सच्चाई पर मबनी चंद बातें आपको कहना चाहता हूँ। आप ये भी जानते होंगे कि RSS के संचालक मोहन भागवत जी से चंद मुसलमान लीडरों ने भी मुलाकात की है। ये मुलाकात नई दिल्ली में भी हुई है और लखनऊ में भी हुई है। इन मीटिंगों में मोहन भागवत जी ने मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स की बातें सुनी और उन पर अपने ख़यालात का इजहार भी किया। चंद महीने पहले या साल पहले ये बातें आपने भी सुनी होंगी। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि RSS के उसूल क्या हैं। मैं RSS के उसूल को पढ़ता हूँ, सुनिएगा ताकि हमें मालूम हो सके कि RSS किस कदर उसूल रखती है और देश के लिए और देश में रहने वाले लोगों के लिए क्या काम करती है। अच्छा, तो आइए अब मैं आपको RSS के उसूलों के बारे में चंद बातें सुनाता हूँ। RSS नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन 1 कुटुंब प्रबोधन स्ट्रॉन्ग फैमिलीज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स 2 परिवर्तन संरक्षण हार्मनी विथ नेचर सस्टेनेबल फ्यूचर 3 सामाजिक समन्वय इक्वालिटी बियॉन्ड कास्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी 4 नागरिक कर्तव्य responsible citizens active participation
5 स्वदेशी एंड स्वावलंबन, एम्पावरिंग इकोनॉमी, प्राइड इन लोकल। ये चंद उसूल हैं जिन पर आरएसएस काम करती है। सिर्फ बातें करती नहीं बल्कि काम करती है, और इससे देश को और लोगों को फ़ायदा पहुंचते आया है। तो फिर आरएसएस के बारे में कर्नाटक में क्यों एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, ये सवाल हमारे सामने है। इस बारे में भी कई वीडियोज़ आ रहे हैं, उन्हें हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि मामला क्या है। जहाँ तक हम जैसे लोगों का ख्याल है, ये कंट्रोवर्सी जो आरएसएस के बारे में है, ये सियासी है। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत है, वो हुकूमत और उस हुकूमत के लीडर्स आरएसएस के ख़यालात से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। उनकी बातें वक्तन फ़वक्तन आरएसएस के ख़िलाफ़ आती रहती हैं। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, उस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क एक महान मुल्क है, यहाँ तमाम लोगों को इज़हार ख़याल का हक़ हासिल है। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे पड़ोस मुल्कों में क्या हुआ वो हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। हमारा मुल्क आज़ादी के बाद से अब तक मजबूत खड़ा है, ये एक प्लेटफॉर्म पर, और मजबूत बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत आएंगी जाएंगी, मगर हमारे मुल्क के लोग मेहनती हैं, वो हमारे मुल्क के लिए काम भी करते हैं। लिहाजा हम किसी एक हुकूमत को हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ज़िम्मेदार नहीं खड़ा सकते। ये बात हमें जहन में रख लेने की ज़रूरत है। मगर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि आरएसएस एक मजबूत तंजीम है और मोहन भागवत जी अपने ख़यालात का इजहार साफ तौर पर करते हैं। मुसलमानों की तरफ से भी आरएसएस और उसके सरसंचालक मोहन भागवत जी के बारे में हमारी लीडरों की तरफ से बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच है, क्या सच नहीं है। अगर सच है तो कितना सच है, अगर गलत है तो कितना गलत है, ये मैं नाज़रीन पर छोड़ देता हूँ। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने चंद ऐसी बातें बताई हैं जिन पर किसी को कोई असहमति नहीं हो सकती है। आप आरएसएस के बारे में क्या समझते हैं, बताइएगा। आइन नवाजिश होगी। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह
پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔